नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है आपके पीटी के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो पिछले 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उनको जो है आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज पहली है, तो आज हम कुछ विशेष कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जो है आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। इसके साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर इस करंट अफेयर्स की सीरीज का उत्तर प्रदेश की जो हम स्टार्ट किए हैं, तभी हम इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? तो किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत जो है किसानों की आय को दुगनी करने का प्रावधान किया गया है। तो इस मिशन को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश का नगर निगम है लखनऊ नगर निगम। तो लखनऊ नगर निगम जो है इसके द्वारा जो है शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर आपका जाएगा लखनऊ नगर निगम। इसके साथ जो लखनऊ नगर निगम है यह भारत का 9वां शहर बन गया जिसके द्वारा जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा। भारत का 9वां शहर बन गया है, भारत का 9वां नगर निगम बन गया है लखनऊ नगर निगम, जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए गए हैं। जिसे आप याद रखिएगा। तथा भारत का पहला शहर कौन सा था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए गए थे? तो बेंगलोर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बेंगलोर जो था यह भारत का पहला नगर निगम था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए गए थे। तथा भारत का 9वां नगर निगम बन गया है लखनऊ नगर निगम जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए गए हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो हाल ही में जो नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया सेकेंड वाला, उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है 9वां स्थान है। वहीं अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे आपको मिलेगा कर्नाटका पहले स्थान पे है। उसके बाद सेकेंड रैंक पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र बड़े राज्यों में, और थर्ड रैंक पे आपको मिलेगा बड़े राज्यों में आपका क्या? तमिलनाडु। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो हाल ही में दूसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है और नीति आयोग के द्वारा, इसमें पहले स्थान पे था कर्नाटका बड़े राज्यों में, और सेकेंड स्थान पे था बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे था बड़े राज्यों में तमिलनाडु, और बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को स्थान प्राप्त हुआ था 9वां। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और किस राज्य ने धरा नामक एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो यह जो सॉफ्टवेयर है यह क्यों विकसित किया गया है? तो भूमाफियाओं की तरह जो अवैध भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है उसका पता लगाने के लिए तथा उसको रोकने के लिए जो है एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तथा इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो धारा सॉफ्टवेयर इसका नाम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर का पता लगाने में मदद करने के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत जो युवा होंगे वे स्वरोजगार के अवसरों का पता लगा सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इस एप्लीकेशन का नाम है उद्यम सारथी एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? तो अभ्युदय योजना के तहत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसके अंतर्गत फ्री में जो है मुफ्त में कोचिंग दी जाती है उत्तर प्रदेश के छात्रों को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने जो है लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो है एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाया है। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तथा उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसी पर लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा के लिए 2 एयर स्ट्रिप बनाई गई हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यहाँ पे बात है, तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है?
तो यह लखनऊ से लेके जाता है आपका गाजीपुर तक। इसके बीच में कौन कौन से शहर पड़ते हैं आप ध्यान दीजिएगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो ये शहर आपको याद रखने हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में कौन कौन से शहर आते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लखनऊ आपका, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो ये शहर हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कवर करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, लखनऊ से लेकर गाजीपुर। अगला प्रश्न है, और ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन सा बना है। तो भारत की पहली मेट्रो बनी है लखनऊ मेट्रो, जिसके द्वारा जो है अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया गया है ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए। तो लखनऊ मेट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका है बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ भारत का कौन सा शहर बना है, मतलब यहाँ पे लखनऊ नगर निगम की बात हो रही है। तो जो लखनऊ नगर निगम है यह भारत के कौन से नंबर का नगर निगम जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। तो लखनऊ नगर निगम जो है भारत का 9वां नगर निगम बन गया है जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। तथा भारत का पहला नगर निगम कौन था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया गया था, तो बेंगलोर का जो नगर निगम था इसके द्वारा जो है पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड को इशू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराने के लिए पथ प्रदर्शक सुविधा शुरू की है। तो निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराने के लिए जो पथ प्रदर्शक सुविधा इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा काला नमक चावल का निर्यात किस देश को किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, काला नमक चावल का अन्य नाम क्या है, तो बुद्ध चावल इसे कहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि जो काला नमक चावल है इसको हम बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। तथा इसका जो निर्यात हाल ही में किया गया है सिंगापुर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। हाल ही में सिंगापुर देश को जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने काला नमक यानी कि बुद्ध चावल का निर्यात किया है। तो इसे आप याद रखिए, काला नमक चावल को हम बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्यात सिंगापुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्जुन सहायक परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी की मतलब किस राज्य की परियोजना है। तो यह जो अर्जुन सहायक परियोजना है आप याद रखिएगा, यह एक सिंचाई परियोजना है। लगभग 2600 करोड़ रुपए की यह सिंचाई परियोजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, तो आप याद रखिएगा। तथा यह किस नदी पर बनाई गई है, तो धसान नदी पर। धसान नदी आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश की एक नदी है धसान नदी, इसी पर बनाई गई है अर्जुन सहायक परियोजना। लगभग 2600 करोड़ रुपए की यह सिंचाई परियोजना है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो धसान नदी है जहाँ पे इस परियोजना को बनाया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा धसान नदी किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा की सहायक नदी है धसान नदी, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और रासीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट में जो है रासीन बांध और चिल्लीमल बांध का हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश में कहा, तो चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को दिया गया था। तो 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार है यह दिया गया उत्तर प्रदेश को। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और देश का पहला लेदर पार्क किस शहर में बनेगा। तो हमारे देश का जो पहला लेदर पार्क है यह बनाया जाएगा कानपुर में। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा कानपुर, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के द्वारा कर्मयोगी योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत जो है जो छात्र होंगे उनको जो है काम के साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम का मतलब काम करने का अवसर भी दिया जाएगा, यानी कि पार्ट टाइम जॉब की जो सुविधा है इस योजना के तहत दी जाएगी। तो इस योजना को शुरू किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय ने। इस योजना के तहत जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र होंगे वे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकेंगे, जिससे उनको कुछ इनकम हो सकेगी पढ़ाई के दौरान। तो इस योजना को शुरू किया है लखनऊ विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनर हाट का 24वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हुनर हाट है इसको आयोजित करता कौन है। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। तथा इस बार का जो 24वां संस्करण था इसका आयोजित किया गया आपका लखनऊ शहर में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हमारे हुनर मतलब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी। आप याद रखिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, जिस मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, यानी कि रक्षा गलियारों की जो स्थापना उत्तर प्रदेश के कितने शहर में की जा रही है। टोटल 6 शहर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, अलीगढ़,
आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट, ये डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, चित्रकूट, झांसी, आगरा और अलीगढ़। तो इनके बारे में आपको याद रखना, टोटल 6 शहरों में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की किस रिफाइनरी के द्वारा जो है देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल जिसका नाम है XP100 बनाया गया है। तो XP100 क्या है? यह देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल इसको बनाया है मथुरा रिफाइनरी ने, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में स्थित जो मथुरा रिफाइनरी है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, इसके द्वारा देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल XP100 बनाया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मथुरा जो शहर उत्तर प्रदेश के यहाँ पे हाथियों का पहला अस्पताल भी बनाया गया था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो कौन सी योजना को लॉन्च किया गया था? तो किसान कल्याण मिशन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित रामगढ़ ताल झील अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 के यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो आपको बताना है कि यह जो रामगढ़ ताल झील है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ ताल झील, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तथा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आप ध्यान दीजिएगा, 2021 का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था इसमें झांकी का सबसे बेस्ट झांकी थी आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बेस्ट झांकी थी। उसके बाद थी आपका त्रिपुरा की झांकी और तीसरे स्थान पर थी आपकी उत्तराखंड की झांकी, यानी कि उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तथा झांकी किसकी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा? तो राम मंदिर वाली झांकी जो थी उत्तर प्रदेश की, उसी को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का पार्ट 1 था उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।